जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 25। श्री भगवान उवाच धूमो रात्रि स्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापिस आता है। इसमें धूमाभिमानी देवता जो इसमें रात्रि का जो बताया है, तो रात्रि का जो कार्य करता है ना, जैसे हमने कर्म किया, हम कहते हैं इस कर्म के अवार्ड में जो है मुझे बहुत सुख की प्राप्ति होगी। तो उस हम्म प्रकार से भी लोग लोग कर्म तो अच्छे कर रहे हैं दिखने में, लेकिन वह फल की आकांक्षा में कर रहे हैं। तो इस हम्म प्रकार से वह भी जो है वो कर्म तो कहा नहीं जाएगा निष्काम, क्योंकि उनको क्या है कि जैसे मैंने दान कर दिया, कुछ भी किसी को दक्षिणा दे दी, कुछ दे दिया, तो दूसरे का भाव करके किया उन्होंने, हम्म दूसरे का भाव करके किया, तो उनके मन की वो कभी भी शांत वाली अवस्था को तो प्राप्त ही नहीं होंगे। अब वो क्या है ऐसा काम, वो धरती की चीजों को चाह रहे हैं। धरती की, हम्म जैसे कहते हैं ना चंद्रमा, चंद्रमा को प्राप्त होना यहाँ पर ये हो गया ना कि जैसे चंद्रमा भी सूर्य की रोशनी से चमकता है ना, चंद्रमा की हम्म अपनी तो कोई रोशनी होती नहीं है। हम्म तो इस हम्म प्रकार से अभी वो उनके में ना धुआं धुआं टाइप का सा रहता है, जैसे क्लैरिटी नहीं है उनको। वो जगत की हम्म चीजों में ही अभी फंसे हुए हैं कि इसको करके ये चीज मिल जाएगी, इसको करके वो चीज मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बताया कि आप अच्छे भी कर रहे हो ना, लेकिन आपका सकाम कर्म हुआ, तो सकाम में मतलब आप चंद्रमा की ज्योति तक को ही प्राप्ति होगी आपकी। आप अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे जो सूर्य की रोशनी होती है ना, सूर्य की क्या है ना, अपने अपना आप ही स्वयं प्रकाश। प्रकाशित। हाँ, हाँ, तो उसमें अपना प्रकाशित होना। हाँ, आत्मनिर्भर नहीं हुए आप। मतलब ये हो गया कि आत्मनिर्भरता नहीं हुई आपकी। आप डिपेंड हो, आप बाहरी चीजों के साथ में आप जुड़े हुए हो। तो जब तक तो कनेक्शन आपका बाहरी चीजों से बना हुआ है, तो आपके को शांति होनी नहीं कभी भी। तो उसमें कह रहे हम्म हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी कुछ अच्छा किया किसी के साथ में, फिर किसी ने मेरे पास में वापिस मेरे पास आ गया वो कर्म का फल मेरा वापिस होकर, हम्म तो मैं थोड़े बहुत दिन उसको भोग लूंगी, सब कर लूंगी, लेकिन वो अनिश्चित काल के लिए तो नहीं हुआ ना, थोड़े दिन के लिए हुआ। तो हम्म। ऐसा हुआ इसका मतलब। मतलब स्व की जानकारी नहीं हो उसे किसी स्व की जानकारी नहीं। हम्म। नहीं। शु- शुक्ल कृष्णो गति है ते जगता शाश्वते मते एकया याति नावृति मन्ये वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये दो प्रकार, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापिस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापिस आता है, अर्थात मृत्यु, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। अब हम्म दो प्रकार के यही बताए थे ना, तो उत्तरायण में तो उत्तरायण को आप देवयान समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा हम्म क्लैरिटी आ गई आपके अंदर कि आप हम्म सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। और हम्म उसमें ये हो जाता है, जैसे जो आत्मज्ञानी मनुष्य होता है ना, जो आत्मा में सिर्फ आत्मा ही उसका वो होता है, एक लक्ष्य है, तो मनुष्य वो ऐसा स्थिर हो जाता है वहां पर कि वो संपूर्ण जितने भी कहते हैं ना, जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य प्रकाशित, तो वो अपने स्वयं के प्रकाश से ही चल रहा है, वो उसको जरूरत ही हम्म नहीं है किसी की भी। हम्म तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट हो गया। और जो दूसरा वाला है, जो कर्म के चक्कर में जो सकाम के साथ में जुड़ा हुआ था, कर्म तो वो भी अच्छे कर रहा है, दिखने में हम्म सब कुछ है, लेकिन वो फल की कामना से कर रहा है। तो कामना हम्म जो है, फिर कामना का मतलब ही ये हो गया कि आप जो है चाह रहे हो, हम्म ये जो शरीर है आप चाह रहे हो दोबारा। कामना का मतलब ये है ना, शरीर शरीर के द्वारा या मन के द्वारा ही तो भोगोगे ना आप किसी भी चीज को। तो वह चीज है, क्योंकि मन हमेशा सुख की कामना करता है, शरीर जो है भोग में रहता है। तो हम्म इस प्रकार से जन्म मृत्यु को वही मनुष्य प्राप्त होता है जो कामना से करता है, कामना से युक्त, कामना से उसकी युक्ति युक्त हो गया। और जो दूसरा वाला है, जो उत्तरायण की तरफ पे जिसकी यात्रा जाती है, वो आत्मा के साथ में युक्त होता है। तो युक्त आत्मा ही जो है स्वतंत्र चित्त का जो है मनुष्य होता है वो। और हम अपना भी एग्जाम्पल लेके देखे पूरे दिन में कोई क्षण जिसमें हमने कोई निष्काम भाव से किया, चाहे वो एक खाना बनाना ही हो या कपड़े की तह करना ही हो, तो हमारा कुछ
उसमें रह नहीं जाता, तो हम उस कर्म को ही भूल जाते हैं। मतलब फिर हमारा दोबारा जन्म उस कर्म के साथ वो दोबारा जन्म हुआ ही नहीं। वो एक कर्म पूरा हो गया तो हो गया। लेकिन अगर मुझे ये लगता रहा कि मैंने खाना ठीक से बनाया कि नहीं, या मैंने पढ़ाई ठीक से करी कि नहीं, या इसका क्या फल होगा, मैं उसमें कर्म के साथ जुड़ी ही रही। कर्म तो कर लिया लेकिन मेरे मन से मैं जुड़ी ही रही, तो फिर मैं उसकी जन्म मृत्यु उसमें घूमती रहूंगी, है ना। इसका यही बिल्कुल यही मतलब हुआ। होता है वो। हाँ। हाँ, उसका मतलब यही हुआ कि आपके मन पर यदि कोई काम करने के बाद में वो काम तब तक फिनिश नहीं होगा जब तक आपके मन पर उसका स्ट्रेन बाकी रह गया। हम्म। याद रह गई ना आपको, तो याद ही आपके हाँ। लिए जीवन में बाधा बन जाएगी। तो याद में हाँ। एक संसारिक चीज को याद रखना, कर्म को या किसी भी वस्तु, चीज, स्थान, मनुष्य, किसी को भी वो याद करना मतलब परम को भूलना। परम गति मतलब हाँ। अव्यक्त में आपकी स्थिति नहीं हुई। अव्यक्त में जब हम्म। तक आप नहीं पहुंचेंगे ना, जब तक आप व्यक्त करने, वाणी जिसका व्याख्यान कर सकती है सब कुछ, तो वो सारा कुछ इसी क्षेत्र की चीज है। जिस हम्म। वैसा है जिसकी वाणी व्याख्यान ही नहीं कर सकती, आप वो वाली स्टेट में जाने हाँ। चाहिए हर 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 जान। क्षण। हाँ, और वो चाहे भगवान जैसे सांसारिक रूप से भगवान का नाम लेना भी है, लेकिन वो उसमें तो वो भी याद नहीं रहेगा। कुछ भी याद नहीं रहेगा, हाँ हाँ मौन ही हाँ अवस्था हो जाएगी। अगर इसको हाँ मतलब हाँ गहराई हाँ। से समझें तो हम। बिल्कुल यही वाली चीज है, हम्म। बिल्कुल यही। नैते सुति पार्थम जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। इसमें वही है कि भगवान यही बता रहे हैं कि बार बार तुझे अव्यक्त में हम्म। पहुंचना पड़ेगा बार बार। अव्यक्त में हम्म। जब तक हमारा मन मौन नहीं हुआ, तो तब तक हमारी अव्यक्त में प्रवेश नहीं है हमारा। हम्म। मन का मौन तब सधेगा जब हमारा भारी तौर के संसार से डिटैच होंगे हम। वहां से हम्म। लिंक कटेगा ना, वहां से कटते ही तो हम जुड़ेंगे ना वहां। जुड़ेगा। तो अव्यक्त हम्म। में तो हाँ, तो तभी अब क्या है कि दोनों सिरों में ये नहीं है कि एक तरफ पकड़े भी हुए हैं और आप शांति भी चाहते हैं। ऐसा कभी भी हम्म। नहीं होगा। कभी भी नहीं जब तक होगा। बिल्कुल, हाँ, कभी भी नहीं होगी। दो से जुड़ा तो द्वैत ही हुआ ना। जुड़ना हाँ, तो द्वैत हुआ। एक से ही है। एक से एक से जुड़ना। हाँ। एक में मतलब ये हो गया ना कि मैं मिट गया। मैं मिट गया। हाँ। जोड़ ही मतलब यही हो गया उसका, मैं मिट गया। और बहुत है। संबुद्धि में भी, संबुद्धि जब तक उससे उसमें एक ही होके एक ही नहीं हो गए ना, और तब तक हम्म। भी संबुद्धि नहीं काम करती। संबुद्धि हम्म। भी उसमें आएगी, समता भी तभी आएगी ना, कि जब आपका, अब ये है कि एक भूखा भूखा इंसान बैठा है, उसके हम्म। सामने दो अच्छी चीजें पड़ी हैं, एक सपोज कीजिए कि खिचड़ी पड़ी हुई है और एक पिज्जा पड़ा है। तो आप कह हम्म। दीजिए भूखे इंसान को कि तू तो जो है क्या करेगा, दोनों में समता के हिसाब से देख ले। अब वो समता हम्म। कैसे देखेगा? तो क्या हम्म। हो गया, अभी आया होता है भारी विषयों से जब तक जीव का मन अटैच है, तो वो उसको कह दे कि तू संबुद्धि में प्रवेश कर जा, संबुद्धि में। अभी उसकी अटैचमेंट ही जब खत्म नहीं हुई, तो वो संबुद्धि में कैसे प्रवेश कर जाएगा? नहीं करेगा ना। तो हम्म। इस प्रकार से बार बार हमें ये आना पड़ेगा कि मैं पूर्ण तत्व हूँ, मैं पूर्ण हूँ। जैसे कहते हैं ना, पूर्ण पूर्णमिदं हम्म। हम्म। पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो हम्म। ईशावासियों का जो उपनिषद है, उपनिषद का जो हम्म। वचन है, तो उसमें हम्म। पूर्ण में जब पूर्ण निकला, तो वो पूर्ण ही रह गया, वो अंश नहीं था, वो अब पूर्ण ही पूर्ण से था। तो पूर्ण ही होगा, अंश हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो हो ही नहीं हम सकता। मानते हैं कि मानते हैं तो वो हाँ। मान्यता है ना, तो मान्यता को गिराया जा सकता है। हाँ। मानते हैं ना, मानते हैं कि हम्म। ये चीज हमें बड़ा कर देगी, बड़ा तो कुछ नहीं करेगी ना, जबकि हम ऑलरेडी हाँ। पूर्ण है। तो ये हाँ। बार बार ये जो बार बार। मान्यता है, इसी, अब यही चीज अष्टावक्र में भगवान ने उसमें समझाई थी। हम्म। अष्टावक्र ने जनक को यही बात तो समझाई थी हम्म। कि मान्यता है ना, ये मान्यता को तू बाद में क्यों गिराएगा, तू अभी गिरा देना इसको। अभी। हाँ। तो ये होता है ना, हम्म। एक ही क्षण में हम परमात्मा स्थिति में पहुंच सकते हैं, लेकिन बस यही हम्म। चाहिए होता है, संकल्प शक्ति चाहिए उसमें। संकल्प शक्ति। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतीयेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं अ, स्थानम् उपैति चाद्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर
वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा जाता है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। योगी पुरुष वही हो गया कि जिसका अपने के साथ में सबसे पहले तो योग हो गया। फिर वेदों को पढ़ने में मतलब अपने मन को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, पढ़ लिया। क्या मन की स्थिति अपनी क्या है पूरी तरह से। अब यज्ञ क्या चीज हो गई? यज्ञ क्या हो गई कि आपका जो मन ये है, आप उसको बनाना है, आपको यज्ञ का हवन, यज्ञ का वो बनाना है, समझ लीजिए कुंड होता है ना वो, तो हाँ, वो बना हवन लिया कुंड। आपने। अब उसमें जो है, अब तब क्या चीज होगी, जो भी आपके मन पे चीज आ रही है, संसार की आ रही है, सपोज कीजिए कि आप कोई चीज चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज ठीक नहीं है, जगत लोक कल्याण के हिसाब से वो चीज ठीक नहीं है, तो तब क्या चीज हो गई कि मन पे जो भी कुछ आपकी सामग्री बैठी है उसको वो हटाना, हटाना। वो चीज, वो हटाना तप हो गया। और दान आदि करने में फिर अब उसको हटाने के लिए जो भी आप मीन्स किसी भी प्रकार के, चाहे अपना शरीर के 5 महाभूत हो गए, चाहे बेशक आपके पास में जो साथ में जुड़ी हुई संपत्ति हो गई, चाहे इसमें आपका पूरा पूरे संसार को आप सामग्री की तरह से चेक कीजिए कि आपका जहां जहाँ भी आपका, जैसे कहते हैं ना, मन अपना वो अटका हुआ चलता है है। ना, हाँ, तो वो वहां से जो है सारी चीजों को आप उसमें यज्ञ यज्ञ में, यज्ञ के उसमें तप आहुति। और दान आदि तीनों फलों के हिसाब से ये जो है पुण्य पुण्य फल कहा गया है ना उसको। तो ये चीज हर योगी पुरुष को हर समय कर सकता है। योगी पुरुष भी क्षण मात्र भी खाली नहीं बैठ सकता। ये हाँ। यज्ञ दान तप ये हर प्रकार के मनुष्य को करनी पड़ेगी, लेकिन यज्ञ दान तप जब मनुष्य योग होकर करता है, अपने स्वयं के परफेक्ट, कहते हैं ना, जैसे परफेक्ट जो सिचुएशन है ना, परम पद के साथ में मेरा अपना योग हो गया, फिर उसके बाद में जो मैंने ये तीनों क्रियाएं करी, तो फिर इसमें जो कह रहे हैं वो निसंदेह उल्लंघन कर जाता है सबको, नेचुरली कर ही गया, क्योंकि उसको प्रेम ही इतना है, उस परम पद से इतना प्रेम है हाँ। कि उसके लिए वो सारे सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकता है, इवन अपनी सेक्रीफाइस। बॉडी को भी। हाँ। इग्नोर कर देता है, कुछ दिखाई नहीं देता हाँ, एक्चुअली। जब दिखाया, योगी हो हाँ गया हाँ उसको तो वो दिखाई नहीं हाँ देगा। हाँ हाँ, दिखाई नहीं देता, मतलब ये भी नहीं लगता, ये भी चीज नहीं आती कि मैंने छूट कुछ रहा है एफर्ट भी कुछ। किया। हाँ। हाँ। हाँ वो तो जब किसी के, हम खुद भी देखें, जब हम किसी के साथ जुड़ जाते हैं, किसी भी काम, जो भी कर्म है हमारा, तो हमें थकान होती नहीं, हमें एहसास ही नहीं होता। वो तो थकान भी तो तभी आएगी जब जितना परसेंट हमने हमें परिश्रम करना पड़ेगा, वो ही हमें थकान का अनुभव दिलाएगी। और जब हम पूरे जुड़ जाते हैं तो थकान का तो मतलब ही नहीं रह जाता वहां पर, वो तो स्वतः ही हो जाता है जब हम जुड़ते हैं 100%। मैं जितना ही नहीं, थकान है, एक तरीके से ये नहीं कह थकान सकते हो है। उसमें। हाँ, क्योंकि उसमें हाँ बार मैं, बार सोचते रहते हैं ना, काम पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या फल होगा, मैंने ठीक किया कि नहीं किया, बहुत सारी चीजें। वो बोझ, मतलब 100%। पत्थर हाँ। पत्थर है वो, मैं का जो पत्थर है पहले पता। वो वही हटाना, एक तरीके से ये कहा हाँ। जाएगा कि हम्म। परमात्मा में स्थिति मैं के पत्थर को हटाना। हाँ। ठीक है। बिल्कुल। जय श्री कृष्ण।